तो भाई पेट्रोल हेड्स इकट्ठा हो जाओ और सुनो। आज हम बात कर रहे हैं एक लेजेंड के बारे में, एक दमदार कीचड़ में धंसने वाला कहीं भी जाने वाला आइकॉन विल्लीज जीप। कहानी शुरू होती है विल्लीज एमबी से, जो दूसरे विश्व युद्ध की आग में पैदा हुई थी। अमेरिकी सेना को एक हल्के टोही वाहन की जरूरत थी। उन्हें यह जल्दी चाहिए था और यह मजबूत होना चाहिए था। विल्लीज ओवरलैंड ने यह जिम्मेदारी ली। उन्होंने जो बनाया वो मजबूत सादगी की एक मास्टरपीस थी। एक छोटी सी कहीं भी जाने वाली मशीन जिसमें एक दमदार इंजन और 4 पहियों तक चलने की क्षमता थी। ये लग्जरी के बारे में नहीं था, ये काम पूरा करने के बारे में था, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई, इसने काम किया। विल्लीज एमबी दूसरे विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सैन्य वाहन बन गया। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर प्रशांत महासागर के जंगलों तक जीप दुनिया भर के सैनिकों का भरोसेमंद साथी बन गई। अब मैंने अपने समय में काफी सारे सैन्य वाहन चलाए हैं और मैं आपको बता दूं, उनमें से ज्यादातर उतने ही आरामदायक हैं जितना एक कंक्रीट का बंकर। लेकिन विल्लीज एमबी अपनी उपयोगितावादी प्रकृति के बावजूद एक खास आकर्षण रखती थी। ये सरल, विश्वसनीय और फील्ड में ठीक करने में आसान थी। आप इसे हवाई जहाज से गिरा सकते थे, इसे नदी में चला सकते थे और ये चलती रहती थी। ये सैनिकों को ढो सकती थी, तोपखाने को खींच सकती थी और यहां तक कि एक अस्थायी एम्बुलेंस के रूप में भी काम कर सकती थी। विल्लीज एमबी सिर्फ एक वाहन से ज्यादा थी। ये सैनिकों के लिए एक जीवन रेखा थी। ये अमेरिकी सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी और सैनिक इसे प्यार करते थे। उन्होंने इसे आयरन डोंकी और लिटिल जो जैसे उपनाम दिए, लेकिन सबसे आम नाम जो टिक गया वो बस जीप था। युद्ध के बाद विल्लीज को पता था कि उनके पास एक विजेता है। घर लौटने वाले सैनिकों के पास अपनी भरोसेमंद जीपों की अच्छी यादें थीं। वे एक ऐसा वाहन चाहते थे जो ग्रामीण अमेरिका की उबड़-खाबड़ सड़कों और उबड़-खाबड़ इलाकों को संभाल सके, और इसलिए CJ2A का जन्म हुआ। ये अनिवार्य रूप से एमबी का एक नागरिक संस्करण था, जिसमें कुछ आरामदायक चीजें डाली गई थीं, जैसे टेलगेट और ज्यादा आरामदायक सीट। किसानों को ये पसंद आई, पशुपालकों को ये पसंद आई। हर कोई जिसे कहीं भी जाने वाले वाहन की जरूरत थी जो मुश्किल हालात को संभाल सके, उसे ये पसंद आई। जीप जल्दी ही एक अमेरिकी प्रतीक बन गई, आजादी और रोमांच का प्रतीक। अब जीप की कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब यह दुनिया भर में भारत की यात्रा करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लाइसेंस के तहत विल्लीज जीप को असेंबल करना शुरू किया। उन्होंने उस मजबूत जीप डीएनए को लिया और उसे अपना बना लिया। महिंद्रा जीप भारत में हर जगह दिखाई देने लगी, जिसका इस्तेमाल टैक्सियों से लेकर पुलिस कारों और एम्बुलेंस तक हर चीज के लिए किया जाता था। आज भी महिंद्रा मजबूत कहीं भी जाने वाले वाहन बनाती है जो उस असली विल्लीज एमबी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। और मैं आपको बता दूं, वो महिंद्रा जीप टैंक की तरह बनी है। मैंने उन्हें पहाड़ों पर, जंगलों में और रेगिस्तानों में चलाया है और वो बस चलती रहती है। सेक्शन 5 प्रजातियों का विकास दशकों से जीप। इतने सालों में जीप का विकास होता रहा। सीजे सीरीज ने रैंगलर को रास्ता दिया, जो आज भी जोरदार चल रही है। जीप ने वैगोनर, चेरोकी और ग्रैंड चेरोकी जैसे नए मॉडल पेश किए। उन्होंने अलग अलग इंजन, ट्रांसमिशन और बॉडी स्टाइल के साथ प्रयोग किया, लेकिन इन सब के बीच एक चीज स्थिर रही: मजबूती, क्षमता और रोमांच का वो मुख्य जीप डीएनए। चाहे वो बेयर बोन्स सीजे हो या आलिशान ग्रैंड चेरोकी, एक जीप हमेशा एक जीप थी। ये एक ऐसा वाहन था जो आपको उन जगहों पर ले जा सकता था जहां दूसरे वाहन जाने की हिम्मत नहीं करते। सेक्शन 6, एक वैश्विक प्रतीक, जीप की दुनिया भर में अपील। अब जीप सिर्फ एक अमेरिकी चीज नहीं रही, ये एक वैश्विक घटना है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से लेकर दक्षिण अमेरिका के जंगलों तक आपको जीप मजबूती से चलती हुई मिलेगी। इन्हें साहसी, खोजकर्ता और आम लोग चलाते हैं, जिन्हें एक ऐसे वाहन की जरूरत होती है जो जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल को संभाल सके। और यही जीप की खूबसूरती है। ये एक ऐसा वाहन है जो हम सभी में कुछ आदिम भावनाओं को आकर्षित करता है। तलाशने की, सीमाओं को आगे बढ़ाने की, वहां जाने की इच्छा जहां दूसरे जाने से डरते हैं। सेक्शन 7, रोमांच के लिए बनाई गई जीप की विरासत। तो जीप में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? खैर, शुरुआत के लिए वो मजबूत, कहीं भी जाने की क्षमता है। एक जीप रोमांच के लिए बनाई गई है।
ये एक ऐसा वाहन है जो आपको बाहर निकलने और दुनिया का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा है। ये इतिहास है, विरासत है, ये ज्ञान है कि आप एक ऐसे वाहन को चला रहे हैं जिसे युद्ध की आग में परखा गया है और बार बार खुद को साबित किया है। सेक्शन 8 आधुनिक जीप लाइनअप। आज जीप लाइनअप पहले से कहीं ज्यादा विविध है। आपके पास प्रतिष्ठित रैंगलर, परिवार के अनुकूल ग्रैंड चेरोकी, कॉम्पैक्ट रेनेगेड और बीच में सब कुछ है। कट्टर ऑफ रोडर से लेकर दैनिक यात्री तक, जो सिर्फ थोड़ी सी जीप क्षमता चाहता है, सभी के लिए एक जीप है। और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल की शुरुआत के साथ जीप साबित कर रही है कि वो भविष्य के लिए भी तैयार है। सेक्शन 9 जीप का भविष्य, विद्युतीकृत रोमांच। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक जीप, ये तो गलत है। लेकिन इस पर मेरा विश्वास करो, जीप हमेशा नवाचार के बारे में रही है। वो बड़े पैमाने पर बाजार में 4 पहिया ड्राइव पेश करने वाले पहले लोगों में से एक थे। वो लगातार इस बात की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे हैं कि एक जीप क्या हो सकती है, और अब वो विद्युतीकरण की चुनौती ले रहे हैं। और आप जानते हैं क्या, मुझे लगता है कि वो इसे पूरा करने वाले हैं, क्योंकि मूल रूप से एक जीप सिर्फ एक इंजन और पहियों के एक सेट से कहीं ज्यादा है। ये एक भावना है, ये एक रवैया है, और ये ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी।